विजय थलपति ने सीएम बनते ही ऐसे 3 बड़े कानून बना डाले मेरे दोस्तों, जिसका आपको बरसों से इंतजार था। यहां तक कि आपने आहें भी भरी होंगी कि काश के ऐसा कानून बनता जिसको हम एक एक करके आपकी निगाहों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे दोस्तों। और आपको बरसों से अगर इंतजार था तो आप बाकी रहने की कोशिश करना और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देके जाना। इसमें आपका, आपके इलाके का और आपके घर वालों का भी फायदा है, इसलिए आपको बाकी रहने की कोशिश करना चाहिए। विजय थलपति ने इतना बड़ा काम अंजाम दे दिया मेरे दोस्तों, और इसमें एक काम ऐसा अंजाम दिया है जिसके लिए मुझे मारने की धमकी दी गई। हाँ, मुझे मारने की धमकी दी गई, जिसको मैं आपके सामने शेयर करूंगा मेरे दोस्तों। आप जरूर बाकी रहने की कोशिश करना। और तो और हम एक वीडियो भी विजय थलपति की दिखाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ बंगाल के सीएम ने मेरे दोस्तों, आखिर हो क्या रहा है, कितनी ज्यादा खुशहाली देश के अंदर आने वाली है, कितनी खुशी की लहर दौड़ रही है मेरे दोस्तों, जिसके अंदर जो भी खूबी है ये हम सबके रब का फरमान है कि उसकी खूब चर्चा करो, खूब उछालो मेरे दोस्तों। उस सीएम ने बंगाल की ये तय कर दिया कि आप कहीं भी जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते। जो इसके यानी खास जगह है, जो पूजा स्थल है, वहां पर जाकर आप लगाइए, उनको याद करिए तो तरीके से पूजा को अंजाम दीजिए, कोई मना नहीं है। लेकिन कहीं भी आप रोड पे, कोई स्टेट पे और कोई स्टेशन पे, कहीं भी आप इस तरह का नारा नहीं लगा सकते। अब जरा आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि कितना बड़ा विवाद खत्म कर दिया यहाँ पर। आइए 3 बड़े कानून की तरफ, जिसमें से सबसे पहला कानून मेरे दोस्तों, विजय थलपति की एक वीडियो तो जरूर देखकर जाना है और उनको सैल्यूट करके जाना है और इनके नाम पर एक कमेंट अपनी खुशी से मेरे दोस्तों करके जाना, इसलिए कि इसमें आपको भी फायदा होने जा रहा है। वो कैसे फायदा होगा वो हम बताने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कि 200 यूनिट बिजली फ्री। 200 यूनिट कम होता है? गरीबों के दिल से जाके पूछो, ये कितना बड़ा काम अंजाम दिया। ये गरीब कहीं ना कहीं से इधर उधर से करके इसको भरते थे, अब 200 यूनिट फ्री, उसके बाद जो आएगी उसको भरो, तो 200 यूनिट में तो कितने में काम चल जाएगा। अब दूसरा जो कानून मेरे दोस्तों आया है, जिससे नस्लें की नस्लें तबाह हो जा रही थी, आप पूरे घर की प्रॉपर्टी दांव पर लगी थी, माँ बाप की जिंदगी दांव पर लगी थी अपने नौजवान औलादों को बचाने के लिए, और खास कुछ घर के बड़े जिम्मेदार भी इस काम में मुब्तला थे, और खास तौर से नई जनरेशन इस काम को अंजाम दे रही थी। न तो अपने घर को पहचानती थी, न तो रोड, न तो गड्ढों को, न तो नालियों को, कहीं भी वो गिरे पड़े रहते थे। यानी नशा, जो नशा का काम कर रहे थे हमारे नौजवान, ड्रग्स का, ऐसे नशे पर बैन लगा रहे हैं जिस नशे से जिंदगियां तबाह हो जाती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि नशे पर भी पाबंदी उस सूबे के अंदर लगाई गई है। ये 2 बड़े कानून मेरे दोस्तों आपके सामने आ चुके हैं, जिसको सुनने के बाद आपके दिल को जरूर राहत पहुंची होगी, इसलिए कि आप भी थक चुके होंगे अपने बच्चों को समझाकर। बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी अपनी तबाह कर डाले हैं, बहन को बहन नहीं पहचान पा रहे हैं, बीवी को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, रोड पे झगड़ा कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, और खुद नाली में गिर के हाथ पैर तोड़ डाल रहे हैं, अपना घर वाले परेशानी में आ रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो एक बड़ा काम यहाँ पर अंजाम देने की कोशिश विजय थलपति ने किया है। और तीसरा जो कानून है ना मेरे दोस्तों, जो मैं समझ पा रहा हूं, वहां तक पहुंचा हूं, जहां तक वहां तक मैं आप तक बात पहुंचा रहा हूं, अपना कयास, अपना नजरिया पेश कर रहा हूं। भूल चूक अगर हो रही है समझने में तो मेरे दोस्तों मुझसे नाराज होकर मत जाना, मुझे एहसास दिलाने की कोशिश करना और मेरी कमियों पर कमेंट करने की कोशिश करना, ना कि आप नाराज हो जाएं। तीसरी जो बात है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, वो आपके दिल को ऐसा ठंडक पहुंचाएगी, मुझे तो वैसे ही ठंडक पहुंच रही है जैसे धूप का, यानी कड़कती धूप में आपको बहुत जोर की प्यास लगी हो और आप एक एक बूंद के लिए तरस रहे हो, और आपके पैर के नीचे से एक ठंडे पानी का फव्वारा निकल पड़े और उससे आप अपनी प्यास अगर बुझाएं, तो आपके दिल को कितनी राहत पहुंचेगी, कितनी ठंडक पहुंचेगी, जरा आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए। महिलाओं की हिफाजत के लिए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए फोर्स लगाई जाएगी। जैसे हमारे बहुत सी बच्चियां घर से निकलती थी तो स्कूल तक सेफ नहीं रहती थी, अगरचा किसी बच्चे के साथ गलत किया ऐसे लोगों ने जो जानवर की तरह अपनी जिंदगी को बना के रखे हैं, और भेड़िए बनकर कहीं चौराहे पर, कहीं जो है किसी सन्नाटे इलाके में, कहीं ऐसी जगहों पर जहां से अपहरण करना आसान हो, जहां से गैंग रेप करना आसान हो, तो वो अपनी हवस का शिकार बनाते थे। उसके बाद जब कानून को पता चलता था
तो कानून उनका इनकाउंटर करती थी, लेकिन ये काफी नहीं होता था, इसलिए कि अब तो इज्जत चली गई, अब इनकाउंटर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इज्जत जा ही नहीं सकती, इसलिए पहले पहले से ही फोर्स महिलाओं की सेफ्टी के लिए, तो जो जाएगा वहां पर तो पहले उसकी पिटाई हो जाएगी, उसके हाथ पैर टूट जाएंगे, इसलिए ये बहुत बड़ी सेवा कही जाएगी। और ये सपना, ये ख्वाब मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एक जमाने से मेरे अंदर था कि काश कि इस तरह का कानून बनता। मैं बहुत से लोगों के बीच में बोला तो बहुत से लोग तो खुश हुए, कुछ लोग मुझे मारने की सोचते थे कि ये तो बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा है। मैं कभी कभी बच्चियों को छोड़ने के लिए, मेरे घर की बच्चियां नहीं होती थी, फिर भी मैं चला जाता था उनकी हिफाजत के लिए, और दूर से देखता था कि कैसे जा रही हैं, कैसे उनके साथ कोई परेशानी तो नहीं है, बस में कैसे वो चढ़ रही हैं। कभी कभी कुछ भेड़िए जो है, उनको बस में जाना नहीं रहता था, फिर भी वो बैठ जाते थे बस में और जाके रास्ते में हल्ला गुप्पड़ करते थे, छेड़छाड़ करते थे। बच्चियां बहुत सी डरी सहमी अपने घरों में वापस आ जाती थी, नहीं बताती थी, और बहुत सी बच्चियों को सपना दिखाते थे कि मैं तुम्हें ऊंची डिग्री दिलवा दूंगा, ऊंचा ओहदा दिलवा दूंगा, तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ चलो, स्कूल मत जाओ, चलो घूम कर आते हैं। ऐसा बहुत सा ख्वाब दिखाकर बच्चियों की, मेरे दोस्तों, बच्चियों के साथ बदतमीजी होती थी। लेकिन इस सूबे के अंदर जो कानून बना है ना मेरे दोस्तों, अगर ये हर सूबे में कानून हो जाए, इसलिए कि वारदात जब पेश हो जाती है, वारदात जब हो जाती है, उसके बाद इनकाउंटर हो रहा है ना, डरेंगे इससे भी, लेकिन बहुत बड़ी तादाद नहीं डरेगी, इसलिए कि नशा कर रहे हैं, फिर भूल जा रहे हैं इनकाउंटर होगा कि क्या होगा, फिर हमला कर दे रहे हैं, फिर इनकाउंटर हो रहा है, तो हमला करने की नौबत ही लाए। यानी बोलते हैं ना कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो इस कानून से मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली है, और अगर ये कानून और सूबे में भी आ जाए तो फिर कितनी बड़ी बात बन सकती है मेरे दोस्तों। और ये बहुत निहायत तो जरूरी चीज है, सबसे बड़ा मुद्दा समझ लीजिए बनना चाहिए हमारा, कि हमारी बच्चियों की, हमारी माँ बहनों की हिफाजत होनी चाहिए। और एक और बात बताकर मैं विजय थलपति की वीडियो दिखाऊंगा मेरे दोस्तों, मेरे आज दिल बहुत खुश है, और आपका मैं शुक्रिया अदा कर लूं, इसलिए कि आप इतनी देर से रुके होंगे, और इस रुकने पर जो आपको मिल रहा है वो आपकी आंखें नहीं देख रही हैं, लेकिन ये गैब के अंदर मेरे दोस्तों लिखा जा रहा है, जिसका आपको बहुत बड़ा अज्र मिलने वाला है, अगर आपने अपने रब को राजी रखकर दुनिया से जाने की कोशिश की। हाँ, जो उसका मुतालबा है उसके मुताबिक अगर आप जिंदगी गुजार कर जाएंगे तो इसका जो अजर मिलने वाला है आप सोच नहीं सकते। एक बड़ी फिक्र है, एक बड़ी तड़प है कि कितना डर और खौफ था। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इस तरह कानून अगर नहीं भी बना है और सूबों में तो बन जाए कि जगह जगह पर फोर्स के नौजवान जो है, जो हमारी फोर्स होगी उसके नौजवान ये चौराहे पे और इस तरीके से बसों के अंदर चढ़ जाएं, कभी कभी जो सन्नाटा जो इलाका है वहां पर जो है रन करें, ताकि इनके जो है ना, इनको याद आ जाए कि अब हम ये काम नहीं कर सकते, और इनको एहसास करने के लिए इन्हें अपनी बहन बेटियों के बारे में सोचना होगा कि ये मेरी बहन बेटी की तरह है। हाँ, जैसे बहन बेटी पे अपने हम हाथ ले जाते हैं तो हमें ख्याल आता है ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरी बेटी है, ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरी फूफी है। इसी तरीके से अपने दिलों के अंदर ये यकीन पैदा करो कि ये भी हमारी फूफी है, ये हमारी बेटी की तरह, ये हमारी बहन की तरह, ये हमारी माँ की तरह है। देखना मेरे दोस्तों, उसी दिन से आपका ये जो हवस वाला मामला है, नफ्स वाला मामला, ये टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, और आपका दिल नरम हो जाएगा, आप शर्मिंदा हो जाएंगे, आप हया वाले बन जाएंगे। हाँ, ये छोटी मोटी बात नहीं थी जो मैं इतनी बड़ी बात कर ले गया। आइए मेरे दोस्तों, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद वीडियो का इख्तिताम करते हैं। This is a new beginning, a new era of a real, secular, social justice starts now. मेरे दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखो कि ये क्या बोलने की कोशिश की है। मैं तो जो है इतना इंग्लिश का माहिर नहीं हूँ, लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि ये बहुत बड़े इरादे और अज़ाइम की बात कर रहे हैं कि अब मुझे ऐसा कानून बनाना है, अब मुझे ऐसे रहना है। अब आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखने की कोशिश करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर जिंदगी रही तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।